मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत कर रहा हूँ। इस वक्त हम मौजूद है कौसा की दारुल फलाह मस्जिद के बाद। आपको बता दें जिस तरीके से देश में वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर पूरा हाहाकार मचा हुआ है और ख़ास करके मुस्लिम समुदाय में इसको लेकर काफ़ी नाराज़गी है। जगह जगह प्रोटेस्ट किया जा रहा, प्रदर्शन किया जा रहा है। और हमने देखा कि कल सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी और कल उसकी सुनवाई भी थी। फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया है, एक अच्छा फ़ैसला है, जो स्टे दिया है और अगली सुनवाई 5 तारीख को है। लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लोकसभा राज्यसभा में दोनों बिल को मंजूरी मिली थी, उसके बाद ये बिल लागू किया गया है। इसको लेकर काफ़ी लोगों में नाराज़गी है। मुस्लिम समुदाय के साथ साथ जो गैर मुस्लिम समुदाय उसमें भी नाराज़गी है, क्योंकि आज जिस तरीके से जो मुसलमानों पर ये गाज गिरी है, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में और कम्युनिटी पे इस तरीके की गाज गिरेगी। इसी को लेकर आज मुस्लिम लीग ने दारुल फलाह मस्जिद के बाहर जुमा की नमाज के बाद यहाँ पे प्रदर्शन किया था। इस मौके पर मुस्लिम लीग के तमाम पदाधिकारी मौजूद थे। इस मौके पर हमने जो मुस्लिम लीग की पदाधिकारी है फरहत शेख से भी बात की। उसके अलावा और जो वरिष्ठ अधिकारी है, जो पद अधिकारी है, उनसे भी उनसे बात की। क्या कुछ उन्होंने कहा इस बिल को लेकर और जिस तरीके से जो टेम्पररी तौर पर जो बिल को स्टे दिया गया है उसको लेकर क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए देखते हैं हमारी इस खबर। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं बेहतर तरीके से कि बीजेपी जब भी सरकार में आती है तो कोई ना कोई कानून ऐसे ज़रूर लाती है कि वहाँ पर मुसलमानों को जो वो तकलीफ़ हो, चाहे वो CAA NRC का मामला हो, चाहे ट्रिपल तलाक का मामला हो, या फिर अब वक्फ का कानून हो। वक्फ के कानून में जिस तरीके से उन्होंने बदलाव लाए हैं वो नाकाबिल बर्दाश्त है। हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे शरिया में कोई और जो है वो मुदाखिलत करे, क्योंकि संविधान हमें खुद इजाज़त देती है कि हम हमारे जो अफेयर्स है, यानी हमारे जो रिलीजियस अफेयर्स है, वो हम खुद मेंटेन करें, हम खुद उसको सुलझाएं। लेकिन आर्टिकल 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज कि आप लोग जो है वो अपना कानून, अपना जो शरिया है वो अपने हिसाब से चलाओ। जब स्टेट का इंटरफेरेंस होगा तो यहाँ पर जो है वो मुदाखिलत बर्दाश्त नहीं करेगी। टोटली असंवैधानिक रहता है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसलिए हम लोग इसके खिलाफ यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और इसके अलावा जो 5 आगे जो उन्होंने बोला है, 5 आगे के जो मुद्दे उन्होंने बोले हैं वो बिल्कुल भी जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला है कि भाई जो मान लीजिए कि कोई ज़मीन किसी की प्राइवेट लैंड थी, लेकिन आज से 100 साल, 200 साल, 300 साल पहले से वहाँ पर दरगाहें हैं, वहाँ पर मस्जिदें हैं, वहाँ पर कहीं जो है वो ऐसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, तो वो चाहते हैं कि वैसी जगहों को हटा दें क्योंकि वो वक्त की नहीं है। अरे 300 साल, 400 साल पहले कागजात कहाँ पर हुआ करते थे? और हमारे यहाँ पर किसी ने मुंह से बोल दिया, ओरली, हमारे हर चीज़ जो वो ओरली हुआ करती थी कि भाई हमने अल्लाह की राह में वक्फ कर दी। और हम जो है एक बार वक्फ कर देते हैं तो हम वो वापस नहीं लेते। हम जो है कोई भी हमारे साथ कोई चीज़, कोई इंसिडेंट भी होता है तो हम बोलते हैं कि ये अल्लाह की वजह से हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं हम हर काम में, यानी हम अल्लाह की वजह से, हम हर चीज़ का क्रेडिट अल्लाह को देते हैं। तो हम अल्लाह की दी हुई चीज़ों को, अल्लाह की अमानत को हम वापस कैसे ले सकते हैं? ये इनको बचाना हमेशा, मैं समझती हूँ, हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। तो हर मुसलमान को चाहिए कि अल्लाह की अमानत की जो है वो हिफाजत करे और अपने अपने जगहों से जो है वो छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा जो है वो इस तरीके का एहतजाज करे और अपनी आवाज़ जो है वो सरकार तक पहुंचाए और उनको बताए कि आप भले से पार्लियामेंट में मेजॉरिटी में हो, लेकिन हम यहाँ पर हम भी जो है वो मेजॉरिटी में ज़्यादा से क्यों, कई ऐसे कानून हैं जो वापस लिए गए हैं, तो हम भी जो है वो एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे, लेकिन ये कानून वापस करा करेंगे। और ये एक पहला प्रोटेस्ट नहीं है। अगर आगे भी इस तरीके का चलता रहा तो मुस्लिम लीग दोबारा प्रोटेस्ट करेगी इसके ऊपर। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है और 5 तारीख को अगली सुनवाई, क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बताऊँ, स्टे मैंने इससे पहले भी कहा है, स्टे मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ के लिए टेम्पररी आपको रिलीफ मिलता है ताकि उसकी वजह से कोई बड़ा नुकसान ना हो, इसको बोलते हैं स्टे। तो उन्होंने अगर कुछ चीज़ों पे स्टे लगाई है, लेकिन उसका मतलब उन्होंने टेम्पररी आपको चुप कराया है, टेम्पररी आपको चुप करवाया है। और ऐसे कई पहले प्रीवियस केस आप अगर देखोगे, केस स्टडी पढ़ोगे, तो ऐसे में इनिशियली मुसलमानों को खुश करने के लिए और उनको चुप करवाने के लिए ऐसे ऑर्डर्स, ऐसे स्टे ऑर्डर्स दिए गए हैं। लेकिन आप सब लोग अयोध्या के इंसिडेंट को जानते हो, राम मंदिर के इंसिडेंट को जानते हो कि आखिर में क्या हुआ। तो ये हमको सिर्फ खुश करने के लिए, ये हमको सिर्फ चुप कराने के लिए है, लेकिन हमको चुप नहीं रहना है जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आता। ऑर्डर आना ज़रूरी है, स्टे ऑर्डर लगना कोई बड़ी बात नहीं है। हम मुस्लिम लीग की तरफ से हर पब्लिक को अपने हक के लिए, भीख मांगने के लिए आज़ाद देश में नहीं जी रहे हैं, हम अपना हक मांगने के लिए जी रहे हैं।
तो हक की आवाज़ उठाने के लिए, वो अवेयरनेस के लिए आज हम सब इकट्ठा हुए हैं, आगे भी होंगे। और स्टे ऑर्डर लगाने से मतलब ये नहीं हुआ कि हमको इंसाफ मिल गया। हमारे मुंहों में स्टेपलर लगा जा रहा है, कि टेप लगा जा रहा है कि थोड़ी देर तुम बंद रहो, हमारे कानून को हम तब्दीली करने तक के। तो ऐसा नहीं चलेगा। और आपने भी देखे इस देश में स्टे ऑर्डर के बाद भी कई लोग इस कानून का उल्लंघन भी करे हैं। तो हम अवेयरनेस के लिए, ना कि वायलेंट करने के लिए, ना ये खिलाफ करने के लिए गवर्नमेंट के, हमारे अपने हक के लिए, अवेयरनेस के लिए आज हमने खड़ा किया, आगे भी खड़ा करेंगे। जब तक कि हमारा हक मिलेगा नहीं तब तक खड़ा करेंगे। वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टी है जो मुसलमानों के मुस्तकबिल के लिए दिया गया हुआ है, कोई गवर्नमेंट नहीं दी है, एक गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी नहीं मिला। लोगों के हक के लिए, मुस्तकबिल करने के लिए, अपने कौम के लिए कौमदार लोगों ने अपने लैंड को या अपने जायदाद को आला तवक्कल किया है कि अपने आने वाले नस्लों की तब्दीली के लिए किया है, वरना ये गवर्नमेंट से दिया हुआ लैंड नहीं है, ये हमारा हक है। इस हक के लिए हम आवाज़ उठाएंगे। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है और ऑलरेडी सभी कम्युनिटीज़ पे गिर रही है। आपको याद ना हो तो मैं बता देता हूँ कि किसानों पर किसान बिल आए, अभी उसको वापस लिया गया है, लेकिन कॉलेजेस में उनकी पढ़ाई चालू है। और जितने भी अमेंडमेंट्स हो चुके हैं या जितने भी नए बिल बन चुके हैं, उनकी कॉलेजेस में बच्चों को पढ़ाई चालू है। और पढ़ाई करते करते पिछले 15-20 सालों से कुछ कानून तो कांग्रेस के टाइम के लाए हुए पड़े हैं, लेकिन लागू नहीं किए गए। तो किसानों पे गाज गिरी है, वकीलों पे गिरी, वकीलों ने प्रोटेस्ट किया है। NRC NPA हुआ, 19.5 लाख लोग इस असम में पकड़े गए NRC में और जेल में डाल दिए गए क्योंकि उनके पास कागजात नहीं थे। 19.5 लाख लोगों में सिर्फ 5 लाख मुसलमान थे और बाकी के SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ में से थे, गरीब लोग थे जिनके पास कागजात नहीं है। वहाँ पे बाढ़ आती हर साल और कागजात बह जाते हैं, तो जिसके पास कागजात नहीं होगा तो वो इस देश का नागरिक नहीं क्या? यकीनन हर कौम पे, हर जात पे, हर चीज़ पे कंट्रोल करने के लिए ये लोग लगातार बिल पे बिल अमेंडमेंट कर रहे हैं और पास कर रहे हैं। तो हर किसी के ऊपर ये मार पड़ रही है। आदिवासियों के खिलाफ कानून लाया गया है, आदिवासियों को अलग से मार रहे हैं क्योंकि वो अलग लड़ रहे हैं। मुसलमानों, बाकी कौमों के पास एक सदका है कि हमारे पास हम एक घर में इकट्ठे होते हैं, या तो मदरसों में या फिर मस्जिद में या गुरुद्वारे में, लेकिन बाकी कौमों के पास ऐसा कुछ नहीं है, वो प्रोटेस्ट करने लायक नहीं है। सब अलग अलग लड़ेंगे तो अलग अलग मार खाएंगे और सब एक साथ लड़ेंगे तो ही जीत प्राप्त होगी।